गुड मॉर्निंग। शिक्षा की पाठशाला में आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के कुल 60 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? नोट करिए, 23 सितंबर 1887 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था? याद रखिए, 10 फरवरी 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जिसकी स्थापना बाबू श्री प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने मिलकर की थी, जिसको 1995 ईस्वी में नाम बदला गया था और इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ किया गया था। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और यह बारहसिंघा और बाघों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? नोट करिए, मछली और तीर कमान। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को चीनी उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? नोट करिए, प्रथम स्थान प्राप्त है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पूछा है यहाँ पर। तो जब भी स्थापना दिवस पूछे तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यदि पुनर्गठन की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यदि पुनर्गठन पूछे तो आप 1 नवंबर 1956 बताएंगे। यदि स्थापना दिवस की बात करें तो 24 जनवरी 1950 बताएंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? नोट करिए, 75 ज़िले हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बारहसिंघा। यदि राजकीय पक्षी की बात करें तो वह है सारस, जो कि अक्सर विवादों में घिरा रहता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य में किस वर्ष लागू किया गया था? नोट करिए, 1983 से 84 ईस्वी में इसको चालू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते थे। तो यहाँ पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश कब किया गया था इसका नाम बदलकर। नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अगला प्रश्न, महोबा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, चंदेलों ने। अगला प्रश्न, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभ पूछा है, कहाँ से हुआ था? नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मेरठ से हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो नोट करिए, यह जो है कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ की जनता ने किया था। कोतवाल धन सिंह गुर्जर। तो ऑप्शन ये आएगा, तो आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि कभी कभी पूछता है कि बिठूर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ से बिठूर से नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। और पूछता है कभी झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ से पूछे तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? नोट करिए, अभी बताया मैंने, लखनऊ से। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब फैजाबाद से पूछे तो फैजाबाद से किसने किया था? नोट करिए, बरकत अहमद और मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था फैजाबाद से 1857 विद्रोह के क्रांति का नेतृत्व। अगला प्रश्न, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा,
सराय नाहर राय से। अगला प्रश्न, भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी। पूछा है वह निम्न में से किस स्थल से संबंधित रही थी। याद रखिए संकीसा से। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध स्वर्ग से उतरकर आए थे। संकीसा पड़ता कहाँ पर है ये भी जान लीजिए। फर्रुखाबाद जिले के पखना स्टेशन से 7 मील दूर पड़ता है ये संकीसा, जिसका पुराना नाम संकाश हुआ करता था, तो पुराना नाम भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न, कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थीं, पहली अयोध्या थी और दूसरी श्रावस्ती। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। नोट करिए सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। नोट करिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगरा में स्थित है और इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। उस समय इस क्षेत्र का नाम क्या था। उत्तर प्रदेश का नाम पूछा है। नोट करिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पश्चिमी प्रांत नाम था। अगला प्रश्न, 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। नोट करिए उत्तर पश्चिमी प्रांत। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। अगला प्रश्न, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किस वर्ष किया गया था। नोट करिए 7 फरवरी 1856 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1858 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय बनाया गया था। उस समय यहाँ पर इसकी राजधानी क्या थी ये बता। ये मुख्यालय की बात कर रहा है। मुख्यालय कौन था 1858 ईस्वी में। नोट करिए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इलाहाबाद प्रयागराज, जिसको अब नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2-4 बातें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पर पूछता है कि आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी। तो सबसे पहले 1836 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी बना था। इसके बाद 1858 ईस्वी में प्रयागराज को बनाया गया था, जो कि ये मुख्यालय की बात कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा क्या है राइट है। फिर इसके बाद 1920 ईस्वी में लखनऊ बना था, जो कि आंशिक रूप से इसको क्या है राजधानी बनाया गया था। इसके बाद क्या है 1935 ईस्वी में लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। तो ये आपके डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। मैंने आपको बताया था सारस है। ऑप्शन बी डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि अक्सर हमेशा विवादों में रहता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। नोट करिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी, जिनका मूल नाम सुचेता मजमूदार था और ये आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है। नोट करिए कानपुर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। नोट करिए 7.33%। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यदि क्षेत्रफल विस्तार की दृष्टि से बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। नोट करिए चौथा स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि लखनऊ की प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न, राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है। नोट करिए
रोहिणी नदी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जो कि अब बन चुका है? क्या है, अब ये बन चुका है। लखनऊ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ? नोट करिए, ललितपुर जिले के देवगढ़ में। ललितपुर जिले के देवगढ़ में। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ पर हरिशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? नोट करिए, प्रयाग में प्राप्त हुआ है, जो कि प्रयागराज में पड़ता है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? नोट करिए, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांसखेड़ा अभिलेख में किसका उल्लेख है? नोट करिए, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, हर्षवर्धन के पूर्वजों का। अगला प्रश्न, साथ में आपको ये भी बता दें कि बांसखेड़ा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायूनी कहाँ से संबंधित था? इसके नाम में ही इसका उत्तर है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बदायूं से। अगला प्रश्न, कभी पूछ देता है अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप बताएंगे 1540 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बदायूं में। भीतर गांव में किस काल का मंदिर प्राप्त है? ये आपको बताना है, भीतर गांव में किस काल का मंदिर प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, गुप्त काल का। अगला प्रश्न, शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? नोट करिए, मथुरा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? नोट करिए, हर्षवर्धन से। अभी ये मैं क्वेश्चन करवाया था मैंने। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब मैंने ये भी बताया था कि बांसखेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न, बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ किस कला में हुआ? आपको बताना है। नोट करिए, मथुरा कला में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? नोट करिए, सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जो कि लोदी वंश का दूसरा सफल शासक माना जाता था, जिसने 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली में राज किया था। दिल्ली का क्या था? ये सुल्तान था। अगला प्रश्न, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? नोट करिए, बदायूं का शासक था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उनसे जितने भी हमारे 55-56 अधिवेशन हुए हैं, सभी से मैं वीडियो आपको एक अच्छे तरीके से सरल भाषा में बनाकर लाऊंगा। तो अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1910 वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जो कि 26वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। कौन थे? विलियम वेडरबर्न। अगला प्रश्न, क्योंकि देखिए अधिवेशन से संबंधित तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ देगा, अध्यक्ष पूछ देगा, या कहाँ अधिवेशन हुआ था ये पूछ देगा, किस वर्ष हुआ था ये पूछ देगा। तो इनसे संबंधित
2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। नोट करिए, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा अंबिका चरण मजमूदार, जो कि 32वां अधिवेशन था और ये कहाँ आयोजित हुआ था, नोट करिए लखनऊ में आयोजित हुआ था। ये यहाँ पर शायद बता भी रखा कि लखनऊ में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। नोट करिए, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में की थी। इसका वर्तमान में नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने मेरठ पर आक्रमण कब किया था। नोट करिए 1192 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अयोध्या अभिलेख किसने प्रचारित करवाया था। नोट करिए, धनदेव ने प्रचारित करवाया था। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूहेलखंड का संस्थापक कौन था। नोट करिए, नवाब अली मोहम्मद खां बहादुर रूहेला। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद, जो कि अब नाम वर्तमान में इसका प्रयागराज है, में एक पृथक मुख्य दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने कराई थी। नोट करिए, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। नोट करिए, रायबरेली के सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैयद अहमद खान की मृत्यु के बाद वहाबी आंदोलन का भारत में कौन सी जगह केंद्र बना। नोट करिए, पटना में बना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। नोट करिए, गेहूं का। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, हमने बताया था लियाकत अली खान ने किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल किसे बनाया गया था। नोट करिए, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू, जिनको राज्यपाल 15 अगस्त 1947 ईस्वी में बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 2 मार्च 1949 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। आपको बता दें, दिल्ली में स्थापित की थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, जो 1858 तक ये रहे थे। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बांदा से 50 किलोमीटर दूर कालिंजर में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 22 मई 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि चंदेल राजपूतों से लड़ते हुए। और इनके ऊपर क्या था? उक्का नामक आग्नेयास्त्र जो था, उससे निकला गोला इनके ऊपर खुद आकर गिर गया था, तो उनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से था? तो यहाँ पर कई मत मिलते हैं इनके जो जन्म स्थल है। कुछ लोग मानते हैं कालपी, और कुछ इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं टिकवापुर। क्या मानते हैं? टिकवापुर मानते हैं, जो कि यमुना तट पर स्थित है, हमीरपुर ज़िले से कुछ दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, उनके पिता का नाम गंगादास था बीरबल के, और माता का नाम अनभा था, अनभा देवी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? नोट करिए, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या है? जयचंद की हार हुई थी। इसके बाद जयचंद के बेटे
हरिश्चंद्र ने इसका बदला लिया था मोहम्मद गौरी को पराजित करके। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो कि इनके चचेरे भाई तुगलक के वास्तविक नाम पर जौनपुर का नाम रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। क्या था? जौना खां, जिनके नाम पर उस जिले का नाम क्या रखा गया? जौनपुर रखा गया। अगला प्रश्न, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? नोट करिए, जौनपुर शहर को कहा जाता है सिराजे हिंद। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि जौना खां के नाम पर पड़ा था। जौना खां किसका नाम था? तो हम बता चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है या कहाँ निर्मित है? नोट करिए, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है, जिसको अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था 1602 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको निर्माण कराया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है बुलंद दरवाज़ा। तो क्वेश्चन यहाँ से उलट के भी पूछ सकता है कि बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कौन सा? तो आप बताएंगे बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न, सूरजमल जाट की राजधानी क्या थी? नोट करिए, मथुरा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? नोट करिए, सिकंदरा आगरा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा जो है उर्दू है, जिसे 1989 ईस्वी में स्वीकारा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,